हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सैन कॉल जेपी मी ऑन दी नॉक ऑन माई डोर का एपिसोड नंबर 72 और ये टर्किश ड्रामा के अनुसार एपिसोड 17 का पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सिरकान अपनी मॉम के पास से अपने रूम में जाता है तो फिर ऐदा उनके पास आती है और फिर उनसे पूछती है कि सिरकान अभी आपसे क्या बोल रहा था, हमारे टूटने का कारण क्या। तो आयतन हम उसे बोलते हैं कि बेहतर ये होगा कि तुम सिरकान से ही पूछ लो। तो फिर अदा जिद करती है उनसे जानने की। तो आयदन हम उसे एक झूठा बहाना दे देती हैं कि ये सब मेरे कारण हो रहा है एंड मैं नहीं चाहती तुम्हें सिरकान के साथ देखना। तो फिर अदा इस बात को अप्रिशिएट करती है उनकी बात को और फिर बोलती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सिरकान के लिए अपनी मनचाही दुल्हन मिल जाएगी। और फिर अदा अपनी गाड़ी की चाबी लेकर वापस जाती रहती है। तो सिरकान उसे अपने घर से देख लेता है और फिर अपनी मॉम से पूछता है कि ये वापस क्यों आई थी। तो फिर आयदन हम सिरकान को बोलती हैं उससे जाकर बात करो। और जब सिरकान उसके पास जाता है तो अदा बोलती है कि मुझे तुम्हारी माँ ने सब कुछ बता दिया है, क्या यही कारण है हमारे अलग होने का। तो फिर त्रिकान बोलता है देखो अदा, मुझे नहीं पता कि मेरी मॉम ने तुम्हें क्या बताया है, लेकिन ये मेरा फैसला था कि मैं तुमसे अलग हो जाऊं और इससे मेरे परिवार का कोई लेना देना नहीं है। फिर अदा बोलती है ठीक है, मैं समझ गई और फिर वहाँ से अपनी कार से निकल जाती है। फिर अदा को अपनी दोस्तों के साथ जिम में एक्सरसाइज करते हुए दिखाया जाता है और फिर वो अपनी दोस्तों से बात करती है एंड सिरकान भी बॉक्सिंग कर रहा होता है और एंगिल से बात कर रहा होता है। कैफे को बैठकर किसी से बातचीत करते हुए दिखाया जाता है। वो अपने फ़ोन पे कह रहा था कि सिरकान मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रहा था और जानने की कोशिश कर रहा था कि मेरा गुप्त साथी कौन है। वो फिर आगे अपने फ़ोन पे बोलता है कि मेरे पास अभी भी उसकी कंपनी के आधे शेयर्स हैं, लेकिन वो ऐसे काम करता है जैसे कि वो एक लौता मालिक हो कंपनी का। फिर वो सिरकान को सबक सिखाने की बात करता है। फिर अगले दिन अदा के घर में आयदन मतलब आयफर, फीफी, सरीन और अदा खाना खाने बैठते हैं और फिर तभी फीफी और सरीन खाने की तारीफ करते हैं और अदा को मिचली आने लगती है। कल इसका मतलब है वॉमिटिंग आने लगती है। तो फिर आज सब कोई बातचीत करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है और फिर आयफर पूछते हैं कि क्या अदा गर्भवती है। तो फिर उसकी दोनों दोस्त बोलती है ऐसा नहीं हो सकता और फिर वो लोग आपस में कन्फर्ट करते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। फिर फीफी बोलती है कि उसे शायद पनीर की स्मेल नहीं अच्छी लगी इस बार। फिर ऑफिस में दिखाया जाता है जहाँ पर कि पिरिल और एंगिन बातचीत कर रहे थे और एंगिन ने पिरिल के बालों की स्मेल की तारीफ कर रहा था। तभी वहाँ पर लैला एक गोदसे नामक लेडी के साथ आती है और बोलती है कि ये एम्बरेट और असली की असिस्टेंट है और वो आज हमारे कार्यालय में आ रहे हैं। फिर एंगिन गोदसे से बातचीत करता है आपकी उसके प्रोजेक्ट के बारे में। तो फिर पिरिल एंगिन को देखती है बहुत ही टेढ़ी नज़रों से और फिर एंगिन वापस आकर ऐसे मतलब पिरिल को समझाता है। फिर अदा ऑफिस के पास आती है और फिर उसकी गाड़ी ऑफिस के सामने ही खराब हो जाती है और फिर सिरकान आता है और वे दोनों साथ में ऑफिस के अंदर जाते हैं। जब वे दोनों अंदर जाते हैं तो एफे उनके पास आता है और फिर बताता है कि एमरे और असली जल्दी ही हमसे मिलने आ रहा है। बोलती है हमें पता है कि वे लोग आ रहे हैं और फिर एफे बोलता है कि एमरे मेरा बहुत ही पुराना दोस्त है, हम विश्वविद्यालय से साथ हैं। फिर सब कोई ऑफिस में उनका इंतज़ार कर रहे होते हैं और फिर असली और एमरे आते हैं एंड सबसे बातचीत करते हैं और फिर मीटिंग में बैठते हैं। फिर असली सबसे बातचीत करके बताती है कि उसके बेटे का नाम भी सिरकान है एंड फिर एमरे अपने बेटे की चिंता करने लगता है और फिर उसे गोदसे से लेने जाता है। और फिर मीटिंग के दौरान असली बताती है कि उसके कई इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं और फिर वो चाहती है कि सिरकान उसकी हेल्प करे इस प्रोजेक्ट में। बेसिकली वे लोग अपने घर का रिपेयरिंग चाहते थे और फिर असली वहाँ से जाती है बिकॉज उससे कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी। फिर असली एफे से पूछती है कि तुमने हमें एक दोस्त के बारे में बताया था। तो फिर एफे बोलता है कि हाँ वो ऐदा है। फिर असली अपना सारा काम ऐदा को सौंप देती है और बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि ऐदा हमारे प्रोजेक्ट्स को लीड करे। तो फिर एफे बोलता है कि अगर ऐदा चाहती है ऐसा करना तो वो कर सकती है। मीटिंग खत्म होने के बाद सिरकान ऐदा के पास जाता है और उसे बताता है कि हम असली और एमरेट के घर के प्रोजेक्ट में साथ काम कर रहे हैं, अगर आपको कोई आपत्ति नहीं होगी तो फिर अदा बोलती है मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सिरकान और अदा असली और एमरेट का घर देखने जाते हैं। अगर अदा बोलती है कि मुझे फ्रेश होना और फिर वो फ्रेश होने जाती है तभी वो वहाँ पर असली से मिलती है जिसका कि पेट खराब था। फिर वो अदा से पूछती है तुम तो ठीक हो ना। तो फिर अदा बोलती है मुझे बस थोड़ी घबराहट हो रही है। असली से बोलती है कि हो सकता है मैं फिर से गर्भवती हूँ। तो फिर अदा बोलती है कि क्या आपका तो एक बच्चा है ना अभी छोटा सा। तो फिर असली बोलती है हाँ सिरकान मेरा ही बच्चा। फिर अदा कंफ्यूज हो जाती है और फिर असली उसका डाउट क्लियर करती है कि वो उस छोटे बच्चे का नाम भी सिरकान ही है। सिरकान की मॉम को दिखाया जाता है जो कि घर से बाहर निकलने की कोशिश करती हैं लेकिन निकल नहीं पाती हैं और फिर वो अदा को याद करती है। सिरकान और अदा असली और एमरेट के घर जाने लगते हैं तभी अदा सिरकान को रास्ते में रुकने के लिए बोलती है और बोलती है कि मेरा पेट खराब है, मुझे कुछ दवाइयाँ लेनी है फार्मेसी से। और फिर अदा दवाई लेने जाती है तब फिर सिरकान अपने डॉक्टर को कॉल करता है और फिर अदा के बारे में जानकारी लेता है कि उसे ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही है, क्या वो गर्भवती है। तो फिर डॉक्टर बोलती है अभी कुछ कह नहीं सकते। फिर सिरकान बोलता है कि मैं आपसे बाद में कांटेक्ट करूंगा इस बारे में। और फिर अदा आती है एंड वे लोग घर जाते हैं असली और एमरेट के। फिर एमरे और असली को घर पर बैठे हुए दिखाया जाता है और फिर गोद से उनके बच्चे को संभाल रही होती है तभी वहाँ पर अदा और सिरकान आते हैं और एमरेट अपने बच्चे को असली को लेने के लिए कहता है।
फिर वे लोग अंदर जाते हैं तो फिर अदा और सिरकान देखते हैं कि असली का बच्चा जिसका नाम सिरकान था वो भी रो रहा था और फिर वो उसे चुप कराने लगता है। फिर एमरेट उसे संभालने से इनकार कर देता है तो फिर अदा उससे उस सिरकान को पकड़ती है और फिर असली वहाँ से जाती है। तभी अदा को भी वॉमिटिंग आने लगती है तो वो सिरकान को बच्चा सौंप देती है एंड फिर वो चली जाती है। और फिर सिरकान के पास जाता ही वो बच्चा चुप हो जाता है और फिर वो लोग घर के बारे में बातचीत करते हैं कि क्या चीज़ चेंजेस करना है घर में। फिर अदा और असली को दिखाया जाता है वॉशरूम में और फिर असली अदा को बताती है कि वो भी गर्भवती है। तभी सिरकान के ड्रेस पर वो बच्चा पॉटी कर देता है एंड फिर सिरकान भी अपने ड्रेस को साफ करने के लिए आता है और फिर वो अदा और असली की ये सब बातें सुन लेता है। और फिर वो जब वॉशरूम जाता है तो ये सब बारे में सोचने लगता है कि क्या अदा गर्भवती है। एंड फिर एमरे और असली बातचीत करते हैं कि ऐसे तो हम कोई पार्टी नहीं कर पाएंगे घर में। तो फिर अदा उन्हें बोलती है कि हम आपके बच्चे का ध्यान रख लेंगे थोड़ी देर के लिए आज रात तक। तो फिर असली और एमरे खुश हो जाते हैं और फिर वे लोग बाहर चले जाते हैं। तभी आयदन का कॉल आता है अदा को और फिर वो अदा से पूछते हैं कि फिर अदा के हाथ में बच्चा था तो वो फ़ोन नहीं उठा पाती है तो वो सिरकान को बोलती है फ़ोन उठाने। एंड जब सिरकान फ़ोन उठाता है तो फिर आयदन हम उससे पूछते हैं कि तुम सिर्फ अदा के साथ क्या कर रहे हो। तो सिरकान बोलता है कि नहीं बस मैं एक बिजनेस ट्रिप के कारण अदा के साथ हूँ। और फिर वो अदा की तरफ वीडियो कॉल करता है तो आयदन हम अदा के हाथों में एक बच्चा देखती है और पूछती है कि ये बच्चा कौन है। तो फिर अदा बताती है कि इसका नाम सिरकान है और बोलती है कि मैं आपसे बाद में बात करती हूँ और फिर कॉल रख देता है। और फिर इधर आयदन हम कंफ्यूज हो जाती हैं कि ये क्या हो रहा है। और फिर आयदन हम आयफर को कॉल करती हैं और फिर इस बारे में बातचीत करती हैं और फिर दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं। और फिर आयदन हम आयफर को अपने घर बुलाती हैं। फिर सिरकान और अदा बच्चे को अपने घर लेकर आ जाते हैं। फिर सिरकान ऑफिस में कॉल करता है एंगिन को और फिर उसे अपने घर बुलाता है। एंगिन सिरकान के घर आता है और फिर सिरकान उससे बातचीत करता है और बोलता है कि मैं तुम्हें एक गंभीर बात बताने जा रहा हूँ और ये बात तुम किसी को नहीं बताओगे। बोलता है देखो अदा और फिर से बोलता है कि देखो अभी मुझे पूरा यकीन नहीं है लेकिन अदा शायद गर्भवती है। और ये सुनकर एंगिन बहुत खुश हो जाता है और फिर बोलता है कि ये हमारे लिए एक छोटा सिरकान आ रहा है और अब मैं चाचा बनने वाला हूँ। और एंगिन बहुत खुश हो जाता है ये सुनकर। दूसरी ओर आयफर अदा को कॉल कर दी होती है मगर अदा कॉल नहीं पिक करती है। आयदन हमको जब पता चलता है कि सिरकान घर आ गया है तो वे लोग उस घर में झांकने के लिए जाते हैं और फिर वे देखते हैं कि सच में वहाँ पर एक बच्चा और सिरकान से कुछ बातचीत कर रहा। और फिर अदा उस बच्चे के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती है। फीफी को दिखाया जाता है जो कि सरीन को कॉल करती है और उससे बोलती है कि क्या गारंटी है और कितने परसेंटेज चांस है कि अदा गर्भवती है। तो फिर सरीन बोलती है ये तुम क्या बोल रही हो और ये बात फिर से कहाँ से उठ गई। तो फिर फीफी बोलती है कि आयदन हमने कॉल करके सब आयफर को कहा और अब हम वो उनके घर जा रहे हैं मिलने के लिए। आयफर को दिखा जाता है जो कि आयदन हम के पास पहुंचते हैं और फिर वे दोनों बातचीत करते हैं और उनकी बातचीत कन्फ्यूजन में बढ़ती चली जाती है एंड वे दोनों रोने लगते हैं कि ये क्या हो गया। एंड फिर फाइनली वे दोनों डिसाइड करते हैं कि वे दोनों सिरकान और अदा को देखेंगे जाकर कि वहाँ पर क्या है। फिर एफए वहाँ पर आता है अदा और सिरकान के पास और फिर उन्हें एक फ़ाइल देने आया था और फिर वो सिरकान के लैपटॉप के पास बैठता है और फिर कुछ काम करता है। और फिर तभी आयफर और आयदन है ना हमें सिरकान और अदा के पास आते हैं और फिर देखते हैं कि पालने में एक बच्चा लेटा हुआ था। वे दोनों बोलते हैं यहाँ तो सच में एक बच्चा। आयफर पूछते हैं तो ये तुम्हारा बच्चा नहीं है। तो फिर अदा बोलती है नहीं इस बच्चे का नाम सिरकान है। एंड हैंस वे दोनों बहुत खुश होते हैं और फिर उन्हें पता चलता है कि ये उनका और सिरकान का बच्चा नहीं है। फिर आयफर को अदा से बातचीत करते हुए दिखा जाता है। वो पूछती है अदा से तो क्या आप गर्भवती नहीं है। तो अदा बोलती है नहीं बिल्कुल नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। और फिर बोलती है कि क्या आप श्योर हैं। तो फिर अदा बोलती है हाँ श्योर एकदम। और फिर आयफर बोलती हैं कि उम्मीद करते हैं कि आप इससे भी सुंदर बच्चे को जन्म देंगी। तो फिर अदा बोलती है हाँ हो सकता है ज़रूर क्यों नहीं। एंड फाइनली बोलती हैं सिरकान से नहीं लेकिन। और फिर दूसरी ओर आयदन है हम सिरकान से बात कर रही होती है और फिर वो पूछते हैं कि क्या अदा गर्भवती है। तो फिर सिरकान बोलता है हाँ। और जब वो पूछते हैं कि क्या आप श्योर हैं। तो फिर सिरकान का जवाब रहता है मैं नहीं कह सकता कि मैं श्योर हूँ कि नहीं। और फिर वो बोलती हैं कि आपका ही बच्चा ऐसा ही क्यूट होगा। और फिर बोलती है लेकिन अदा से नहीं। फिर आयफर और आयदन है ना हम एक साथ अदा और सिरकान को देखने लगते हैं और उनके हाथ में बच्चा भी था। और फिर वे लोग बोलते हैं कि ये दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं साथ में और दोनों ही एक्सपेक्ट करते हैं कि काश ये अदा और सिरकान का बच्चा होता। फिर रात हो जाती है और फिर एमरेट और असली आ जाते हैं अपने बच्चे को लेने के लिए। और फिर वे लोग गुड न्यूज़ देते हैं कि असली अब गर्भवती है और फिर उसका एक और बच्चा आने वाला है इस दुनिया में। और फिर ये बात सुनकर सिरकान बहुत खुश हो जाता है और फिर उसे पता चल जाता है कि अदा गर्भवती नहीं है और वो असली के बारे में बातचीत कर रही थी। और फिर वे दोनों असली सिरकान और अदा और इसकी पूरी टीम को पार्टी में इनवाइट करते हैं और फिर चले जाते हैं। और फिर सिरकान और अदा के बीच लड़ाई होती है भयंकर जो कि अदा नहीं चाहती थी कि सिरकान को ये सब पता चले क्योंकि वो गर्भवती होने का एक्टिंग करने वाली थी सिरकान के सामने। फिर एंगिन और पेरेल एक साथ डिनर करते हैं और बातचीत करते हैं। एंड फिर पेरेल एंगिन को सजेशन दे रही थी कि तुम उस गोदसे से दूर रहो और यही सजेशन दे रही थी उसे। फिर अदा को घर जाते हुए दिखाया जाता है सिरकान के घर से। तो फिर वो जब जा रही होती है तो आयतन हम गेट पर खड़ी रहती है और फिर वो बाहर निकलने की कोशिश कर रही होती है। तो फिर अदा बोलती है कि हम आपकी
ये बाहर निकलने की ट्रेनिंग कल से कंटिन्यू रखेंगे और फिर वो चली जाती है अपने घर। और फिर घर जाकर वो अपनी दोस्तों से बातचीत करती है आज पूरे डे की। नेक्स्ट डे सुबह सुबह अदा अपने दोस्तों के साथ खाना खाती है और फिर वो अपनी चाची को बोलती है कि हम आयदन हनम के घर जा रहे हैं। और फिर वो उनके लिए ट्रेनिंग करने जा रही थी, मतलब आयदन हनम को घर से बाहर निकालने की ट्रेनिंग थी वो। एंड वो उनके लिए एक VFX से ग्लासेस लाई थी जिससे कि हमें ऐसा प्रिटेंड होता है कि हम बाहर हैं और वर्चुअली हम घर में बैठकर बाहर का ले सकते हैं इंजॉय, मतलब ऐसा फील कर सकते हैं कि हम रोड पे चल रहे हैं या फिर कुछ और काम कर रहे हैं उससे VFX ग्लासेस को लगाकर। फिर आयफर आयदन हनम के घर जाती हैं और फिर वे लोग ट्रेनिंग करने लगते हैं आयदन हनम और अदा मिलकर। फिर कान अदा के पास जाता है और फिर उससे बोलता है कि चलो हमें कुछ काम है। तो फिर अदा बोलती है चुप रहो और मैं तुम्हारी मॉम की ट्रेनिंग में हूँ अभी। और फिर सिरकान वहाँ से चला जाता है और फिर FA सिरकान को कॉल करके कंफर्म करता है कि वो रात की पार्टी में आ रहा हो। और फिर रात हो जाती है और फिर सारे लोग पार्टी में शामिल होते हैं। पार्टी के दौरान एंगिन को सिरकान ये बात बता देता है कि अदा गर्भवती नहीं है। और फिर ये सुनकर सिरकान बहुत खुश रहता है और एंगिन भी बहुत खुश हो जाता है बिकॉज सिरकान की टेंशन खत्म हो गई थी। और फिर वो बोलता है चलो भाई अब कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। और फिर तभी उस घर की छत का झूमर गिरता है जिसे कि अदा और सिरकान ने डिज़ाइन किया था मिलकर। सबको एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं और फिर FA को दिखाया जाता है जो कि वॉशरूम में जाता है और बोलता है कि मैंने जो करना था मैंने कर दिया लेकिन हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ इससे। फिर बोलता है वो कि मैं वास्तव में ऐसा नहीं चाहता था कि कभी ऐसा हो लेकिन ये ज़रूरी था करना। और फिर सभी कोई घर से बाहर निकलते हैं और सिरकान सबको इंस्ट्रक्शन देता है कि सारी चीज़ों का चेकिंग करें कि ये सब प्रॉब्लम कहाँ से हुई। और वहीं पे बैठे बैठे सुबह हो जाती है और फिर आयफर और फीफी बैठकर न्यूज़ देखते हैं कि सिरकान की कंपनी ने घोटाला किया था अपने प्रोजेक्ट में जिसके कारण कि ये डिस्ट्रक्शन हुआ। और फिर आयदन हम भी ये न्यूज़ देखती हैं और फिर सिरकान एंड टीम ऑफिस में रहती है और इसकी चेकिंग कर रही होती है। और फिर ऑफिस में भी सभी का कॉल आने लगता है कि ये सब कैसे हुआ और क्या हुआ। और फिर सारे लोग सिरकान को संतावना देने लगते हैं कि ये हमारी गलती नहीं, हम इसका पता लगा लेंगे कि ये कैसे हुआ। एंड फिर एमरिट और असली अपने सारे प्रोजेक्ट सिरकान से दूर कर लेते हैं और फिर FA उन्हें मनाने लगता है कि प्लीज़ आप ऐसा मत करिए। एंड फिर दूसरी ओर सिरकान बहुत गुस्से में रहता है और फिर उसे कोई नहीं समझा पाता। फिर अदा उसके पास जाती है और फिर बोलती है कि मुझे पता है ये तुम्हारी गलती नहीं है और तुम ऐसी गलती नहीं कर सकते हो। तो सिरकान बोलता है कि मैंने गलती की है अदा और ये मेरी गलती है। और अदा को बाहर जाने के लिए बोलता है और फिर अदा उसे पकड़ती है और फिर उसे सपोर्ट देने की कोशिश करती है। और आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है गाइस। और अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि क्या ये सच में सिरकान की गलती थी या फिर नहीं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय गाइस, सी यू लेटर।